बहुत दिन पहले की बात है। एक गांव में हेना नाम की एक लड़की अपनी चाची चायना के साथ रहती थी। हेना की माता पिता मरने के बाद वो अपनी चाची चायना के साथ वहीं पे रहती थी, उनके घर में। लेकिन चायना हेना के ऊपर बहुत ही अत्याचार करती थी। एक दिन चायना हेना को बोलती है, हेना इधर आ, जाके बाजार से सब्जी लेके आ। और हाँ, सब्जी एकदम ताजी होनी चाहिए। अगर बासी हुआ ना तो देखना मैं क्या करती हूँ। ठीक है चाची, मुझे पैसे दीजिए, मैं जाके लाता हूँ। ले पैसा। और एक भी पैसा ज्यादा खर्च किया ना तो इतना मारूंगी ना, सारा चमड़ी निकाल दूंगी। अब जल्दी से जा। उसके बाद हेना पैसा लेके बाजार में चली जाती है, बाजार के बैग लेके। और आने के टाइम में वो जंगल में होके आती है। और आते टाइम वो बहुत रात हो गया और हेना को बहुत डर लग रहा था। अपने दिल में सांस लेके जंगल से रास्ते से वो घर आ रही थी, लेकिन अचानक से उसके सामने एक दुष्ट डायन आ जाती है और बोलने लगती है, आज तुझे मिल गया। शाम के समय में जंगल से कहाँ जा रहा है? बचाइए, कोई बचाइए मुझे इस डायन के हाथ से। मुझे इस डायन ने खा लिया। चीखने से कुछ नहीं होगा, तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। शाम के समय से यहाँ पे कोई नहीं आता है। और डर मत, आज मैं तुझे नहीं खाऊंगी क्योंकि आज मेरा पेट भरा हुआ है। लेकिन इंसान का आँख मुझे बहुत पसंद है। आज तेरी दोनों आँख निकाल लूंगी। हेना बहुत ही रोने लगती है, उनसे बहुत ही भीख मांगती है अपने प्राण बचाने के लिए। लेकिन वो डायन उसको अपने गुफा में लेके उसके नाखून से हेना का आंखें उठा लेती है। दुष्ट डायन ने उसके आंख निकालने के बाद वो कभी देख नहीं पाती है और वहां से बहुत ही मुश्किल से इंसान का मदद लेके घर आ जाती है। घर जाने के बाद हेना की चाची चायना उसकी हालत देख के बोलती है, तेरे आंख किसने उठा लिया? चाची मैं बाजार से आ रही थी, तभी जंगल में एक दुष्ट डायन ने मेरी आंख निकाल ली। मुझे बहुत दर्द हो रहा है चाची, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, मुझे मदद करो, मुझे बहुत दर्द कर रहा है चाची। लेकिन हेना का ये हालत देख के चाची का मन नहीं चलता है। ऊपर से उसको एक थप्पड़ मार के बोलती है, अरे लड़की, तुझे मैं पैसा खर्च करके डॉक्टर के पास ले जाऊं, उससे पहले बता मेरे बाजार का पैसा कहाँ गया? चाची मैंने उस पैसे से बाजार किया था, लेकिन आने के टाइम में वो सब बाजार नष्ट हो गया उसी जंगल में। चाची मैं कुछ देख नहीं पा रही हूँ, मुझे डॉक्टर के पास जल्दी से ले चलो। ये बात सुनने के बाद चायना और भी गुस्सा हो जाती है और हेना को बहुत पीटती है। और वो अंधे होने के कारण घर का कोई काम भी नहीं कर पाती है उस दिन से बाद। उसके बाद सारा काम चायना खुद ही करती है। एक दिन चायना खाना बनाते बनाते बहुत गुस्से में हेना को बोली, ये लड़की, तू अंधे होने से पहले मेरा काम में आती थी, अब तो तू कोई काम का नहीं है, इसलिए तेरा कोई जरूरत नहीं है मेरे इस घर में। तू अब निकल जा मेरे घर से। मुझे यहाँ से निकाल दोगे तो मैं कहाँ जाऊँ चाची? चायना हेना को धक्का दे के घर से निकाल देती है और हेना को दिखती भी नहीं है, इसलिए वो चलते चलते उस जंगल में फिर से पहुंच गई। एक पेड़ के नीचे जाके बैठ के बहुत जोर जोर से रोने लगती है। माँ बाबा, आप लोग मुझे छोड़ के क्यों गए? मैं ऊपर से अंधी हो गई और चाची ने मुझे घर से भी निकाल दी। उनमें थोड़ा भी दया माया कुछ भी नहीं है, मैं अब कहाँ जाऊँ? तभी वहां पे वो डायन आ जाती है जो कुछ दिन पहले हेना की आंख निकाल ली थी। बहुत अच्छा हुआ तुझे मिल गया। उस दिन तो सिर्फ आंख निकाली थी, आज बहुत भूख लगी है, आज तुझे मैं मार के खा लूंगा। क्या? मैं फिर से वहां पे आ गई? ठीक है डायन, अच्छा ही हुआ, तुम आज मुझे खा लो। वैसे भी तुमने जिस दिन से मेरे आंखें निकाल ली उस दिन से मुझे जीने का मन भी नहीं है। तुम मुझे खा लो तो कुछ हो सकता है मेरा। अरे लड़की, तूने बहुत अच्छा बोला है, तुझे मैं नमक और मरीच से अच्छे से तेरा मीट बनाऊंगा और खाऊंगा। हेना बिल्कुल भी हिलती नहीं है, वहां पे बैठे अपने मौत का इंतजार करने लगती है। दुष्ट डायन तभी अपना तलवार लेके खून करने जाती है। तभी वहां पे एक नागिन आ जाती है और डायन को बोलती है, दुष्ट डायन बहुत हो गया, अब रुक जाओ। इस लड़की के तुमने पहले आके निकाल ली,
अब इसको मानना चाहते हो? तुम इतना निर्दय कैसे हो सकते हो? देख नागिन, ये मेरा काम है और मेरे काम में तू अपना नाक मत घुसा। चली जा तू यहाँ से। देख डायन, तू मेरे शक्ति के बारे में कुछ नहीं पता है। मैं क्या कर सकती हूँ? इस लड़की को छोड़ दे और यहाँ से चला जा। लेकिन वो दुष्ट डायन नहीं मानती है। वो खून करने के लिए सामने जाती है। तभी वो नागिन बहुत ही गुस्सा हो जाती है और अपने मुंह से आग निकाल के उस डायन को जला के मार देती है। उसके बाद वो हिना को अपने घर ले जाती है। वहां जाके हिना की आंखों में दवाई लगा देती है। इससे हिना का आंख का दर्द थोड़ा सा कम हो जाता है। आप कौन हो? पहले डायन से मुझे बचाए, आप खुद ही इलाज कर रहे हो। मेरा दर्द भी कम हो गया। आप कौन हो? ये लड़की, तू अभी तक ठीक नहीं हुई। बहुत देर है अभी तक ठीक होने में। रुक, मैं देख क्या करती हूँ। तभी वो नागिन अपनी जादुई शक्ति से वहां पे एक जादुई लिपस्टिक लाती है और वो लिपस्टिक हिना को दे के बोलती है, ये ले लड़की, ये लिपस्टिक को अपने होठों पे लगा। उसके बाद देखना तेरी आंखों का रोशनी लौट आएगा। उसके बाद उसने वो लगाया अपने होठों में। अरे, मैं तो सब कुछ देख पा रही हूँ। नागिन माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुन लड़की, ये कोई साधारण लिपस्टिक नहीं है। ये लेके तो अपना घर चली जा। ये जादुई लिपस्टिक है, इससे तेरा सारा दुख चला जाएगा। उसके बाद हेना उस नागिन को धन्यवाद बोल के लिपस्टिक लेके खड़ा जाती है और अपने चाची के पास आके हेना सब कुछ बोलती है उस जादुई लिपस्टिक के बारे में। सब कुछ सुनने के बाद चाची बहुत ही खुश होकर बोलती है, अरे ये सच में? तो दे वो जादुई लिपस्टिक मुझे। और उसके बाद वो चाची जादुई लिपस्टिक लेके अपने होठों में लगाती है। लगाने के बाद ही उसके चाची को खून की उल्टी होती है और वो मर जाती है। ऐसे करके चाइना और वो दुष्ट डायन दोनों मर जाती है। चाइना अपने कर्मों का फल मिला और वो डायन को भी। उसके बाद से हेना नागिन की दी हुई लिपस्टिक की सहायता से जीवन अच्छे से बिताने लगती है। एक गांव में 3 बच्चे रहते थे अनाथ, और उनमें से 2 लड़की थी, एक लड़का। दोनों लड़की का नाम था मीना और रीतू और लड़के का नाम था रूहान। वो तीनों अपने पेट चलाने के लिए दूसरों के घर में काम करते थे। एक दिन सीमा नाम की एक लड़की के घर पे गया था। अचानक मीना के हाथ से एक कांच का कटोरी टूट जाता है और ये देख के सीमा बहुत ही गुस्से में चीखने लगती है और बोलती है, ये क्या कर दिया? इतना बड़ा साहस है तेरा, मेरा इतना अच्छा और महंगा कांच का कटोरी तोड़ दिया। तुम लोगों को मैं अपने घर में रहने देता हूँ, फिर भी तुम लोग मेरे चीज को तोड़ते रहते हो। नहीं नहीं, हमने जानबूझ के कुछ नहीं किए। हम लोगों के पैसे से मत काटना। कितना पैसा मिलता है जो मैं उससे थोड़ा काट लूंगा? मिलता है तो 2 रोटी खाने के लिए। अच्छा, आज से तेरा खाना बंद। और सीमा का इस बर्ताव के लिए वो बहुत ही दुखी होती है। तीनों जन मन उदास करके बैठी रहती है। आज मेरे वजह से तुम दोनों का भी सजा मिला। अगर मैं कटोरी नहीं तोड़ती तो तुम दोनों का खाना बंद नहीं होता। सब मेरे लिए हुआ है। तुम चिंता मत करो, मन उदास मत करो। क्या हुआ, यहाँ से खाना नहीं मिला? हम दूसरे किसी के घर में काम करके खाना मिल जाएगा। जो होना था वो तो हो गया, चलो। उसके बाद वो तीनों किसी और के घर में काम पे जाते हैं और वहाँ पे काम होने के बाद उन लोगों को खाना देता है। वो आपस में बांट के खाना खा लेते हैं। ऐसे करके उन लोगों का दिन जा रहा था, लेकिन उन लोगों के दिल में एक चीज था। मन ही मन में सोचने लगते हैं वो लोग, अगर उन लोगों के माता पिता होते तो उन लोगों को ऐसे दूसरों के घर में काम नहीं करना पड़ता। एक दिन अचानक रीतू का तबीयत बहुत ही खराब हो जाता है। रीतू को बीमार देखने के बाद रूहाना और मीना दोनों बहुत ही दुखी होते हैं और जल्दी से सीमा के घर में जाते हैं और बोलते हैं, आंटी, रीतू का तबीयत बहुत ही खराब है, वो बहुत ही बीमार है। आंटी, अगर आप कुछ मदद कर सके, उसके इलाज के लिए कुछ करो ना, वरना वो मर जाएगी। मर जाने दे, उससे मेरा क्या, मैं क्या करूं? तो निकल अब। आंटी, आपका हाथ पैर जोड़ रही हूँ, प्लीज हमारे साथ चलिए। देखिए वो बहुत ही बीमार है, आप अपनी आंखों से देख के आइए। उन लोगों के बहुत बोलने से वो सीमा उन लोगों के साथ रीतू को देखने जाती है। बेचारे रीतू का बहुत ही बीमार है, उसका बुखार बहुत ही ज्यादा है।
अगर डॉक्टर के पास नहीं जाएगी तो वो मर जाएगी। आंटी देखिए कितना बुखार है, अगर डॉक्टर के पास नहीं दिखाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा उसका इलाज कर दीजिए। क्या इलाज मैं करूं? इतना पैसा खर्च मैं करूं? तुम लोग मेरे घर में काम करते हो इसलिए सारे जिम्मेदारी मेरा है क्या? तुम लोग जो काम करते हो उसमें तुम लोगों को खाना देते हैं, बस इतना ही। आंटी प्लीज मेरी बहन का इलाज के लिए थोड़ा पैसा दीजिए, वरना वो मर जाएगी। हम लोग काम करके सब चुका देंगे। मीना और रूहान की बहुत बोलने के बाद उसने थोड़ा दवाई खरीद के उन लोगों को दिए और मीना बोल के गई, मीना ये सब दवाई रितु को खिला दे, वो ठीक हो जाएगी। इसके बाद अगर दवाई चाहिए तो मुझे मत बताना। उसके बाद मीना रितु को दवाई खिला देती है। उसके कुछ देर बाद रितु को होश आता है। कुछ दिन के अंदर ही रितु एकदम ठीक हो जाती है और तीनों जन मिलके सीमा के घर में फिर से काम पे लग जाती है। सीमा काम के बदले कुछ खाना देती थी, कभी कभी तो बिना खाना दे के ही रहती थी। कुछ दिन में फिर से रितु बीमार हो गई और फिर से मीना और रूहान सीमा के पास जाके बोली दवाई के लिए, मैं और कुछ खर्च नहीं कर पाऊंगी तुम लोगों के पीछे, जितना काम करते हो उसमें जो देती हूँ वो बहुत है। आंटी हम लोग को घर से मत निकाल दीजिए, अगर आप निकाल दो तो हम इस दुनिया में कहाँ जाएंगे, कोई भी नहीं है हमारा। लेकिन सीमा कुछ नहीं सुनी, उन लोगों को घर से धक्का मार के निकाल देती है। वो तीनों निराश होके मन उदास करके रास्ते पे बैठ जाती है। रूहान और मीना रितु को लेके बहुत ही रोती है और रितु उसके बाद बोलती है, भैया और दीदी तुम लोग दुखी मत हो, मेरा किस्मत ही ऐसी है, मेरी वजह से तुम लोगों का ये दिन आया, तुम लोगों को सीमा के घर को छोड़ना पड़ा, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। रितु तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, तुम हमारी बहन हो, जैसे भी करके हो तुम्हारा इलाज हम लोग कराएंगे, चाहे हम लोगों को भीख मांगना पड़े। उसके बाद रोहन वहां से दौड़ के एक गाड़ी के पास जाता है और वहां से उस गाड़ी वाले से भीख मांगता है। उस इंसान का नाम था कृष्णा। कृष्णा पास के शहर में रहता था। कृष्णा रोहन को पूछा, तुम क्यों भीख मांग रहे हो, तुम तो दिखने में बहुत सुंदर हो, तुम क्यों भीख मांग रहे हो, क्या हुआ बेटा? मेरी बहन बहुत ही बीमार है, हम लोगों के पास पैसा भी नहीं है उसके इलाज के लिए। क्यों, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तुम्हारे माता पिता उनका इलाज कराए। हम लोगों के माता पिता नहीं है, हम लोग बचपन से अनाथ हैं। किसान वो सब रूहान के पास से सुनने के बाद रीतू और मीना के पास जाती है। देखती है वो लोग रास्ते पे कैसे बैठे हैं, ये देख के उसे बहुत ही दुख होता है। इसलिए रीतू को दवाई खरीद के देने के लिए तैयार हो गया और उसके साथ साथ मीना और रूहान भी पीछे पीछे गए। तभी रीतू दवाई खाने के बाद ठीक हो जाती है। तभी कृष्णा उन बच्चों को बोलता है, आज के बाद से तुम लोग मेरे साथ मेरे शहर पे रहोगे, चलो मेरे साथ। नहीं, हम लोग आपके साथ आपके शहर पे नहीं जाएंगे, कुछ दिन के बाद आप हमें घर से निकाल दोगे, उसके बाद फिर से रास्ते पे रहना पड़ेगा, इससे अच्छा हम यहीं पे रहें। नहीं बच्चों सुनो, तुम लोग मेरे साथ चलो, मेरा कोई बच्चा नहीं है, तुम लोगों को मैं अपने बच्चे जैसे रखूंगा और कोई भी काम नहीं करवाऊंगा। ये बात सुनने के बाद वो तीनों जन बहुत खुश हो जाते हैं और कृष्णा को बोलते हैं, क्या बोल रहे हो आप, सच में हम लोग से कोई काम नहीं करवाओगे? नहीं बच्चों, तुम लोग एकदम मेरे बच्चों के जैसे रहोगे, कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। कृष्णा की ये बात सुनने के बाद रीतू, मीना और रूहान कृष्णा के साथ उसके घर चले जाते हैं और अच्छे से वहाँ पे रहने लगते हैं।